नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में और बार संबंधी क्वेश्चन को कैसे करते हैं उनके बारे में भी हम बेसिक से आपको सिखाएंगे। तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय से संबंधित एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेंगे। तो क्या होती हैं संख्याएं? सिंपल सी एक हम बात आपको बता रहे हैं, कोई P/Q वाला लॉजिक नहीं है। परिमेय संख्याएं, जो भी आप संख्या पढ़ रहे हो गणित के अंदर, जो भी संख्या आप पढ़ रहे हो सब परिमेय है। जो भी संख्या पढ़ रहे हो क्या है? सब परिमेय है। तो अगर हम आपसे कहते हैं 2.4 तो आप कहोगे परिमेय है। हम कहते हैं 5/4 तो आप कहोगे परिमेय है। हम कहें 2 तो आप कहोगे परिमेय है। तो कौन सी संख्या अपरिमेय है? जब सब सारी संख्याएं परिमेय ही हैं तो अपरिमेय कौन है? तो देखिए, वो संख्या जो रूट के अंदर हो, जो रूट के अंदर हो और रूट के बाहर ना निकल पाए। जैसे ये √2 है, तो क्या 2 का वर्गमूल निकल सकता है? नहीं निकल सकता, ये 2 बाहर नहीं आ सकता। जैसे अगर हम कहते हैं √5 है, तो ये क्या है? अपरिमेय है। तो अपरिमेय क्या होती है? वो संख्या जो रूट के अंदर होती है और बाहर नहीं निकल सकती। अब हम कहते हैं क्या √4, क्या ये अपरिमेय है? तो नहीं, ये बाहर निकल सकती है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो देखिए रूट हट गया ना, कितना आ गया? 2। तो जो संख्या रूट के अंदर हो और बाहर ना आ पाए वो संख्या कहलाती है अपरिमेय। बाकी जितनी संख्याएं आप पढ़ते हैं वो सब क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। बात समझ में आ गई? जैसे अगर हम आपसे कहते हैं 2.33333333 ये आता चला जा रहा है, तो ये संख्या कैसी है? परिमेय। हमने यही चीज सीखी है कि जो भी संख्याएं हम पढ़ते हैं सब परिमेय होती हैं। हमने लिख दिया 4.33 के ऊपर बार। इस बार का क्या मतलब है अभी आगे हम लोग सीखेंगे, लेकिन ये संख्या कैसी है? परिमेय। तो एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछ लो, अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि बताइए सभी भाज्य संख्या, कह देना परिमेय है। कह दे सभी विषम संख्या, कह देना परिमेय है। यानी कोई भी संख्या आपसे पूछ ले, दशमलव संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, वो सब कैसी हैं? परिमेय होती हैं। ठीक है। अपरिमेय संख्या के बारे में एक छोटी सी लाइन हमने आपको लिख दी है यहाँ पर समझने के लिए कि जो संख्या अंडर रूट के बाहर नहीं आ सकती, जैसे √2, √5, √7, इसी तरीके से। तो ऐसी संख्याएं पहचान करने का तरीका होता है कि ऐसी संख्याएं ज़्यादातर इस वर्गमूल के चिन्ह के अंदर होती हैं। ज़्यादातर संख्याएं ऐसी क्या होती हैं? वर्गमूल के चिन्ह के अंदर होती हैं। ठीक है ना। बाकी अपरिमेय संख्या एक वो भी होती है, लिख के कभी नहीं देता एग्जाम में। जैसे कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 6, 7, 5 ऐसे आ रही है, तो कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो फिर उसे भी हम अपरिमेय बोलते हैं। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता है। बस आप बेसिक सी चीज़ यही सीखिए कि पहचान अपरिमेय की क्या है कि जो संख्या वर्गमूल चिन्ह के अंदर होती है, बाहर नहीं आ पाती, वो संख्या कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। बाकी सभी संख्याएं जो आप पढ़ रहे हैं वो सब कैसी हैं? परिमेय है। अब हम बात करते हैं बार को। क्या होता है बार? तो देखिए, जैसे अगर हम 2 से भाग लगाएं 6 में तो कितनी बार जाएगा? तो आप तुरंत बता दोगे सर 3 बार जाएगा। 2 3 6 कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर भाग दें तो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे सर 3 बार जाएगा। 3 3 9 कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम 7 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर 3 बार जाएगा। 2 3 6, शेष कितना बचेगा? 1। अब हम क्या करते हैं? दशमलव लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। 0 बढ़ा लिया, 2 का भाग 10 में दिया, 2 पंचे 10, ये भी खत्म हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाग खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। आप कितना भी दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, भाग खत्म ही नहीं होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, 3 का भाग 7 में देना है, तो आप कहोगे सर 3 दूनी कितना होगा? 6 होगा। शेष कितना बचेगा? 1। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 का भाग 10 में दीजिए, 3 तियाँ कितना होगा? 9। शेष कितना बचा? 1। दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, 3 तियाँ कितना हुआ? 9। दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, 3 तियाँ कितना हुआ? 9। अब देखिए ये हर बार बस वही 10 आता चला जाएगा और यहाँ 3 3 3 आता चला जाएगा। तो इस तरह के भाग को हम बोलते हैं बार वाले भाग। तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं? 2 दशमलव, और ये 3 3 3 रिपीट हो रहा है ना, बार बार आ रहा है। तो जो संख्या बार बार आती है उसी के ऊपर हम बस एक डंडी लगा देते हैं, उसी को हम बोलते हैं ये बार लगा हुआ है। 3 के ऊपर क्या लगा है? बार लगा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? 2.3 और 3 के ऊपर बार। ठीक है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 जो है बार बार आता चला जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। अब देखिए, इस बार को भिन्न में बनाने के लिए एग्जाम में देता है, तो कैसे करते हैं इसको हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए, डेसिमल बार वाले प्रश्नों को हल करने का कुछ तरीका होता है। ये सारे स्टेप हमने लिख दिए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जितने अंक पर बार लगा दिखे आपको, उतने 9 नीचे लिख लो। जैसे हम इसी क्वेश्चन को बोलते हैं, जैसे हमने यही क्वेश्चन लिया, हमने पहला स्टेप क्या फॉलो किया कि जितने अंक पे बार लगा, जैसे ये इसको हमको भिन्न में बदलना है, तो कितने अंक पे बार है? तो आप कहोगे सर 1 अंक पे ही बार है, तो हम 1 9 को नीचे लिख लेंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि दशमलव के बाद जो अंक बचे
दशमलव के बाद जो अंक बचे जिस पर बार नहीं लगा हो उतने जीरो नीचे 9 के आगे लिख लो। तो देखो दशमलव के बाद, पहले नहीं, दशमलव के बाद कोई अंक ऐसा है ही नहीं जिसके ऊपर बार ना हो, तो यहाँ पर कोई जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये लिखा होता 2.677 के ऊपर बार होता, तब हम 1 9 नीचे लिखते, और दशमलव के बाद यहाँ एक अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं लगा है, तो फिर हम 1 जीरो ऐसे बढ़ाते। बात समझ में आई? अब देखिए अगला स्टेप तीसरा क्या है, पूरी संख्या दशमलव हटाकर ऊपर लिखो और उसमें से जिस पर बार लगा है केवल उसे छोड़कर बची संख्या को उसमें घटा दो। तो पूरी संख्या हमको लिखनी है, पूरी संख्या जो भी लिखी है बस दशमलव हटा दो और पूरी संख्या हमने ऐसे लिख ली। ठीक है, बात समझ में आई? दशमलव हटा करके पूरी संख्या जिस पर बार नहीं लगा है, अब हमको बस घटाना है क्या, जिस पर बार नहीं लगा है वो बस जिस पर बार लगा है वो हटा दो और जिस पर बार नहीं लगा है बस वो घटा दो। 23 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 23 में 2 जाएगा 21 बचेगा, 21/9 हो जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या है, बस जो कटे उसे काट लो, मिल गया आंसर। तो क्या कट रहा है, देखिए ये 3 से काटोगे 3 3 9, इसे भी 3 से काटोगे 3 7 21, तो 7/3 यही चीज आ गई ना। 7 में भाग लगाया था किससे? 3 से। तो इसी चीज को हमको लाना होता है जब बार में क्वेश्चन दिया होता है। जैसे इसे हमें करना है तो हम क्या करेंगे, पूरी संख्या को लिखेंगे ऊपर, फिर घटाएंगे क्या, जिस पर बार लगा है वो छोड़ देंगे, बाकी सब पूरा घटा देंगे। अब दशमलव से कोई मतलब नहीं है, सीधे हम 26 को घटा देंगे। तो 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा, 6 में 2 जाएगा कितना बचेगा? 4 बचेगा, और यहाँ 241/90 आ जाएगा। जो कटेगा उसे काटेंगे, यहाँ पर देखेंगे कुछ भी नहीं कटने वाला। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। आप इसको पॉइंट्स को सारे नोट कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में रिवीजन करने में आसानी होगी। जैसे 2 एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिए हुए हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आपको करना है। तो देखिए पहला नियम क्या है, स्टेप क्या है पहला, इसको हमको बनाना है भिन्न में। तो पहला स्टेप क्या है कि जितने अंक पे बार लगा है उतने 9 नीचे लिख लो। तो कितने अंक पे बार लगा है? 1 अंक पे, तो बस 1 9 को हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप ये है कि दशमलव के बाद जो अंक बचे जिस पर बार नहीं लगा उतने जीरो नीचे 9 के आगे लिखना है। तो दशमलव के बाद कितने अंक पे बार नहीं है? 1 2 अंक पे बार नहीं है ना, तो 2 जीरो आगे बढ़ा लो। ठीक है, ये हो गया नीचे का काम खत्म। अब बारी ऊपर की। ऊपर हमको सीधे पूरी संख्या लिखनी है, जो भी संख्या लिखी है वो लिख लेनी है और उसमें से घटाना है कुछ। क्या घटाना है? जिस पर बार लगा उसको छोड़ दो, बाकी पूरा जो बचा उसको घटा लो। दशमलव से हमको कोई मतलब नहीं। अब देखिए 2 में 1 जाएगा कितना बचेगा? 1, 1 में 1 जाएगा कितना बचेगा? 0, 1 में 1 जाएगा कितना बचेगा? 0, और यहाँ पर आया 1। ये आ गया हमारा आंसर। बात समझ में आई ना? अब जैसे इसे करना है, इसको कैसे करेंगे? तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है तो हम क्या करेंगे, सिंपल से 2 9 नीचे लिख लेंगे। अब दशमलव के बाद ऐसी कोई भी अंक नहीं है जिस पे बार नहीं है, तो बस काम खत्म नीचे का। अब बारी ऊपर की। ऊपर हम पूरी संख्या को लिख लेंगे। अब उसमें से घटाना है। घटाएंगे क्या? 10 जिस पर बार है बस वो हटा दो, बाकी जो बचा उसे घटा दो। तो 124 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा? 123, 123/99। अब इसमें देखिए कुछ कट रहा है। क्या कट रहा है? 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। 3 3 9, 3 3 9, और ये देखिए 3 चौको 12, 3 एकम 3। तो ये आंसर हमारा आया 41/33। इस तरह से हमको क्वेश्चन को एग्जाम में करना है। बात समझ में आई? अब अगली क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे और उससे संबंधित ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। उससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बेसिक क्लास को देख करके आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।